आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में अमेरिका की ओर से गंभीर चेतावनी। कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। बेमौसम बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता। विधान परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कराने पर पुलिस निरीक्षक निलंबित। कोर्ट से रेलवे विभाग को शोकॉज नोटिस। सिद्धि महिला मंडल द्वारा महिला दिवस मनाया। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने यह भी चेतावनी दी कि नाटो और क्रेमलिन के बीच संघर्ष से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बाइडेन ने कहा, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। 24 फरवरी को रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। 27 फरवरी को मॉस्को ने डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के 2 अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में घोषित किया। हम यूरोप में अपने सहयोगी का समर्थन करना जारी रखेंगे, बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। हम नाटो क्षेत्र के हर इंच की सख्ती से रक्षा करेंगे और अन्य नाटो देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। बाइडेन ने कहा कि नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव से तीसरा विश्व युद्ध होगा। हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। कर्नाटक के गाणगापुर से अक्कलकोट जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रही एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृत और घायल अहमदनगर के रहने वाले हैं। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे अफजलपुर तालुका के बालुरगी के पास हुआ। अहमदनगर के कुछ भक्त परिवारों के साथ अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ मंदिर के दर्शन करने के बाद वे गंगापुर गए, जहां श्री दत्तात्रेय रहते थे। देव दर्शन से संतुष्ट होकर वे अक्कलकोट लौट आए। रास्ते में बालुरगी गांव के पास उनकी कार के टायर फट गए और चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेमौसम बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता। पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई बेमौसम बारिश ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में चिंता का माहौल बना दिया है। बेलगाम तालुका का पश्चिमी हिस्सा एक बार फिर बारिश की चपेट में आ गया। शुक्रवार शाम हिंडलगा, सुलगा, विजयनगर, बॉक्साइट रोड क्षेत्र में बारिश हुई, इसलिए कुछ देर के लिए यहां से आने जाने वाले नागरिकों के कांपने लगे। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद थी। बेलगाम के साथ साथ खानापुर तालुका में भी बारिश हुई है, इसलिए किसान अब सावधानी से आगे के काम कर रहे हैं। खानापुर तालुका में ईंट भट्टा कारोबार पर संकट गहरा गया है, ऐसे में कारोबारी परेशान है। शहर क्षेत्र में भी बादल छाए हुए हैं। शहर से सटे कुछ उपनगरीय इलाकों में भी बारिश हुई है। विधान परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज करने पर पुलिस निरीक्षक निलंबित। धारवाड़ के एक पुलिस निरीक्षक ने विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि पुलिस अधिकारी को सजा सुनाई गई है और उनके निलंबन का आदेश दिया गया है। इस तरह ने पुलिस महकमे पर राजनीतिक दबाव की एक और तस्वीर तैयार कर दी है। इस पर जोरदार बहस हो रही है। धारवाड़ में सर्वोदय शिक्षण संस्था को लेकर विवाद चल रहा था। उस समय दोनों गुटों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय पुलिस निरीक्षक द्वारा धारवाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसके पीछे बसवराज होरट्टी थे। डीजीपी प्रवीण सूद ने पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट से रेलवे विभाग को शोकॉज नोटिस।
झारशाहपुर, नंदीहल्ली, गर्लगुंजी और अन्य क्षेत्रों में बेलगाम से धारवाड़ तक देसूर रेलवे लाइन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच में याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसानों का पक्ष सुनने के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रबंधक, रेल विभाग और रेल मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। हलगा-मच्छे बाईपास की तरह बेलगाम से धारवाड़ रेल लाइन का निर्माण भी उपजाऊ जमीन से किया जाएगा, इसलिए किसानों ने अपनी जमीन बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले गर्लगुंजी और नंदीहल्ली के किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और किसानों ने 80% उपजाऊ भूमि से किसानों को निर्वासित किए बिना रेलवे लाइन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने रेलवे बोर्ड को एक बयान भी सौंपा था। हालांकि कुछ महीनों के बाद झारशाहपुर, देसूर, केकेकोप, कित्तूर से धारवाड़ मार्ग की अनुमति है, इसलिए किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जमीन बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। सिद्धि महिला मंडल द्वारा मनाया गया महिला दिवस। तिलकवाड़ी में सिद्धि महिला मंडल द्वारा महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ महिला सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुमन सावंत, सुशीला धानुचे, शांता जाधव, सरस्वती केसरकर, रेणुका फाटक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के सचिव प्राध्यापक नीता पाटिल ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव सुनीता सूबेदार ने दिया। इस अवसर पर बोर्ड के सदस्य अश्विनी गोडसे, दीपा रुतकुटे, अनुजा कारेकर, स्वाति जाधव, वर्षा गिलबाइल, ज्योत्सना गिलबाइल, नंदिता गिलबाइल, रुचिका चौहान और वीना अड़के मौजूद थी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। इंद्रप्रस्थ नगर और जकीनहुंडा क्षेत्र ने अस्वच्छता का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ऐसे में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बात की जानकारी नागरिकों ने क्षेत्र के नगर सेवक नितिन जाधव को दी। इसके बाद उनकी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए गए। निगम व्यवस्था को सूचित करने के बाद क्षेत्र की सफाई की गई और विभिन्न स्थानों से कचरा हटाया गया। साथ ही डिसइंफेक्शन के लिए दवा का छिड़काव भी किया गया। इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिली है। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने नगर सेवक नितिन जाधव का शुक्रिया अदा किया है। यमके नंबियार स्मृति मूट कोर्ट प्रतियोगिता की शुरुआत। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित आर्य लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित यमके नंबियार स्मृति मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें देश भर से कानून के छात्र भाग लेते हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार शाम को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कर्नाटक राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस सुनील दत्त यादव मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में छात्रों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के गहन अध्ययन की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट अनंत मणगी ने की। उन्होंने प्रतियोगियों को एक भी संदेश भी दिया। कार्यक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत नदगीत से हुई। कॉलेज प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष एन.आर. कुलकर्णी ने स्वागत किया। इस समय जिले के मुख्य सत्र न्यायाधीश सी.एम. जोशी मंच पर मौजूद थे। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट पी.एस. सावकार ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राध्यापिका अश्विनी परब ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सैयद बिलाजी काजी ने आभार व्यक्त किया। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत होने का दावा। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में हमारे पास अवसर है, ऐसा दावा केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने किया। कर्नाटक को कांग्रेस मुक्त बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शुक्रवार को बेलगाम में कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की भारी हार पर अफसोस जताया। सतीश जारकिहोली ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार वोटों के बंटवारे के कारण हुई है, ये कोई बात नहीं है। यही कारण है कि हम पहले भी कुछ राज्यों में हार चुके हैं। स्थानीय और अंतर्राज्यीय मुद्दों ने भी कांग्रेस की हार का कारण बना। हम अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीते थे। चुनाव का मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। अज्ञात व्यक्तियों ने वैक्सीन डिपो में पेड़ों को आग लगाई। वैक्सीन डिपो में अज्ञात लोगों ने पेड़ों को आग लगाई। इस आग से यहाँ की वन्य संपदा को नुकसान पहुंचा है। आग से बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना वैक्सीन डिपो परिसर के एक इलाके में हुई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुबह किसी ने आग लगा दी। इस आग में यहाँ रखी सूखी लकड़ी जल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह आग बुझाई गई, हालांकि शाम तक धुआं उठता रहा, इसलिए शाम को फिर फायर ब्रिगेड को दौड़ना पड़ा। मनपा निगम ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए चलाया अभियान। उत्तर पश्चिमी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आने वाले दिनों में होंगे। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता पंजीकरण के लिए नगर निगम घर घर जाकर आवाज उठाएगा। इसके लिए 500 लोगों की टीम बनाई गई है। उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नया मतदाता पंजीकरण चल रहा है। पिछली सूची में कई त्रुटियां पाए जाने पर नई सूची बनाई जा रही है। इसके लिए नगर निगम ने 500 BLO की नियुक्ति की है। नए मतदाताओं के चुनाव होते ही नगर निगम ने और काम शुरू कर दिया है। मतदाताओं के लिए मापदंड तय किए गए हैं। तदनुसार आवेदन को भरा जाएगा, निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और फिर सूचीबद्ध किया जाएगा। फिलहाल निगम के परिषद विभाग द्वारा यही काम किया जा रहा है और रोजाना रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में कल बिजली ठप। तालुका में हेस्कॉम द्वारा आपातकालीन मरम्मत कार्य किया गया है, इसलिए 13 को बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। वडगांव मंडल विद्युत आपूर्ति केंद्र के दायरे में आने वाले धामने, कुबरहट्टी, मस्कोनहट्टी, देवगनहट्टी, अवचारहट्टी, यरमल, यल्लूर, सुलगा, राजहंसगढ़, देसूर, नंदीहल्ली, कोंडस्कोप, हलगा, वास्तुट सहित खेतों को बिजली की आपूर्ति टूट जाएगी। हिरेबागेवाड़ी मंडल बिजली आपूर्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाले गांवों सहित खेतों की बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से सुबह 4 बजे तक काट दी जाएगी। बाजार गली, वडगांव, पुराना बेलगाम, हुसूर, सुभाष मार्केट, विद्यानगर, भाग्यनगर, एल्लूर रोड, वडगांव विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। भारत ने महिला विश्व कप में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और उपकप्तान हरमनप्रीत कौर के शानदार शतक ने भारत को महिला विश्व कप के इतिहास में अपने सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। भारत ने अहम ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 317 रन बनाए। ये वनडे वर्ल्ड कप में भारत का सर्वोच्च स्कोर है। अगस्त के में बैलगाड़ी दौड़ का उद्घाटन अन्ना साहेब जोल्ले के हाथों। अगस्त के में युवा किसान संघ द्वारा आयोजित बैलगाड़ी दौड़ का उद्घाटन शुक्रवार को अन्ना साहेब जोल्ले के हाथों किया गया। रवि हंजी, अप्पया झजरी आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। GP उपराष्ट्रपति भैरू कंगरालकर, दौड़ समिति के सदस्य विठ्ठल कोलेवानकर, मोहन रेडेकर, लगमा सनदी, विनायक रेडेकर, अय्यप्प सनदी उपस्थित थे। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा को खेल से जोड़ना जरूरी, वेंगसरकर। भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने युवा क्रिकेटरों को सलाह दी। जीवन में सफल होने के लिए खेल और शिक्षा के बीच उचित संतुलन होना जरूरी है। वेंगसरकर शुक्रवार को ओवल में ड्रीम 11 कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।